तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी हम लोग ग्रामर सेक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है वॉइस। और इसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जिस वीडियो में हम लोग समझे थे कि वॉइस किसे कहते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। वॉइस को जब हम लोग चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो किन बातों का ख्याल रखना होता है, यानी कि वॉइस के रूल्स क्या हैं। और साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाना सीख रहे थे। अगर अभी तक आप लोग लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देख ले, ताकि आप लोग आगे अच्छे से समझ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो लास्ट वीडियो में हम लोग जो है सेंटेंस को चेंज करना सीख रहे थे कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। और एक टेंस को पढ़ चुके थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव को बनाना सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, साथ में सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं आज सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो बात याद रखिएगा, सबसे पहली बात आप लोग को याद रखनी है कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट पे होता हो। किसी भी सेंटेंस में अगर इज एम आर प्लस बी फोर रहे, यानी कि सब्जेक्ट तो हर एक सेंटेंस में रहता ही है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट रहे, तो ऐसे सेंटेंस को जब हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो हम लोग को एक एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करना होता है। और वो एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा है? बीइंग, बीई आईएनजी। आप ये सब जानते हैं कि जब एक्टिव से पैसिव में हम लोग चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, और इस चीज को हम लोग पहले ही वीडियो में देख चुके थे। तो अब याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट पे कोई भी सेंटेंस रहे तो इसका जो पैसिव हम लोग बनाएंगे, और पैसिव के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस बी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड का यूज हो रहा है, और वो वर्ड कौन सा है? बीइंग। क्योंकि आप सब जानते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है, पैसिव में हमेशा भी3 का यूज करना है, और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हम लोग को बाय का यूज करना होता है। जैसे कि यहां पे आप लोग एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, अंजलि इज राइटिंग ए लेटर। अंजलि इज राइटिंग ए लेटर, अंजलि यहां पे सब्जेक्ट हो गया। इज एम आर में से यहां पे एक हेल्पिंग वर्ब आ चुका है, उस हेल्पिंग वर्ब का नाम है इज। राइटिंग यहां पे भी4 हो गया, और ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अंजलि इज राइटिंग ए लेटर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। अगर इसका पैसिव बनाना हो तो पैसिव कैसे बनाएंगे? तो देखिए, आप फॉर्मूला को फॉलो करते जाइए, आराम से आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। पैसिव फॉर्मूला में क्या कह रहा है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो आपको सेंटेंस में देखना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, और इस चीज को मैं लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप लोग उस वीडियो को पहले जरूर देख लें। तो सबसे पहले कह रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहां पे ऑब्जेक्ट देखिए क्या है? ए लेटर है कि नहीं, राइटिंग हमारा भी4 है, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और अंजलि सब्जेक्ट। तो सबसे पहले कहता है कि आप ऑब्जेक्ट लिख दें, तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट लिख दिए हैं ए लेटर। अब आगे फॉर्मूला में क्या कह रहा है? इज एम आर, इज एम आर में से किसी एक का यूज करना है। तो आप सब जानते हैं ए लेटर एक है, इसके साथ हम लोग इज का यूज करेंगे। जैसे कि ही, शी, इट, और एक नाम रहे या एक रहेगा और कहीं एक रहे तो उसके साथ हम लोग इज का यूज करते हैं। यू, वी, दे और एक से ज्यादा रहे तो उनके साथ हम लोग आर का यूज करते हैं, और अगर आई रहेगा तो आई के साथ एम का यूज करते हैं। तो यहां पे ए लेटर है तो इज का यूज करेंगे। आगे फॉर्मूला में क्या कह रहा है? बीइंग, तो हम लोग बीइंग का यूज कर लेंगे। फिर कह रहा है भी3, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो यहां पे जो राइटिंग है, राइटिंग, इसी राइटिंग का तीसरा फॉर्म हम लोग को यूज करना है, और राइटिंग का जो भी3 होता है वो होता है रिटेन, तो यहां पे आ जाएगा रिटेन। और आगे फॉर्मूला में क्या कह रहा है? बाई, तो हम लोग बाई लिख लिए हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां पे क्या है? अंजलि है, तो अंजलि का अंजलि ही रह जाएगा। तो इस तरह से चेंज करना है। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है आप लोग को कि कोई भी सेंटेंस हो जिस सेंटेंस में भी4 का यूज किया गया है, उसका अगर पैसिव बनाना हो तो उसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा वर्ड लेंगे, और वो वर्ड कौन सा होगा? बीइंग होगा। बीइंग एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में हम लोग यूज करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? वी आर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहां पे देखेंगे तो वी सब्जेक्ट, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्लेइंग भी4 हो गया, और फुटबॉल ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड लेना है, और वो वर्ड कौन सा होगा? तो वो वर्ड होगा बीइंग।
तो अब चलिए इसको बनाते हैं। फॉर्मूला आप सबको याद होनी चाहिए। फॉर्मूला में सबसे पहले क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल है, तो सबसे पहले हम लोग फुटबॉल लिख लिए। उसके बाद फॉर्मूला में कह रहा है इज एम आर। इज एम आर में से किसी एक का यूज करना, या तो इसका, या तो एम का, या तो आर का। तो फुटबॉल एक है, अगर यहीं पे फुटबॉल्स होता है ना, फुटबॉल्स या माई फ्रेंड्स होता तो ये एक से ज्यादा रहेगा, तो वहां पे आर का यूज करेंगे। लेकिन एक है, फुटबॉल है, तो यहां पे किसका यूज कर लिए, इज का यूज कर लिए। और आगे फॉर्मूला में कह रहा है इज एम आर के बाद बीइंग, तो यहां पे हम लोग बीइंग का यूज कर लिया। और उसके बाद कह रहा है भी3, तो प्लेइंग का भी3 क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, इसलिए यहां पे प्लेड का यूज किया गया हुआ है। और उसके बाद फिर कहता है बाई, तो बाई का यूज कर लिया। और उसके बाद अस, यानी कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में लिखना है तो यहां पे वी है, और वी को जब ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, अस लिखते हैं। और इस चीज को मैं लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख ली, बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गौतम इज वॉचिंग मैच नाउ। अब यहां पे गौतम हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग हमारा हो गया भी4, और ये मैच पहला ऑब्जेक्ट हो गया, और नाउ दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो तो हम लोग जो मेन ऑब्जेक्ट लेंगे वो मेन वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा उस ऑब्जेक्ट को लेंगे। यानी कि यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे पहला ऑब्जेक्ट है मैच, और ये मैच जो है फौरन में ये मेन वर्ब के बाद है, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है नाउ। तो अब इसको जो हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट यानी जो हेल्पिंग वर्ब के बाद है उस ऑब्जेक्ट को लेंगे। तो यहां पे मैच है तो हम लोग मैच ले लिए। अब यहां पे नाउ अभी रहने देंगे, नाउ का यूज हम लोग को लास्ट में करना है। तो मैच ले लिया, और मैच के बाद फॉर्मूला में क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर, तो यहां पे इज का यूज कर लिया। आगे फॉर्मूला में कहता है बीइंग, तो हम लोग बीइंग का यूज कर लिया। और उसके बाद फिर कहता है भी3, तो ये जो वाचिंग है, वाचिंग का भी3 हो जाता है वाज्ड, तो यहां पे वाज्ड का यूज कर लिया। अब यहां पे एक बात याद रखनी है कि जो भी ऑब्जेक्ट बच जाता है कि नहीं, क्या मैं बोला था पहले कि अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो, 2-3 ऑब्जेक्ट हो, तो मेन ऑब्जेक्ट तो एक ही आएगा, और बाकी जो ऑब्जेक्ट बचा हुआ रहेगा उस ऑब्जेक्ट को हम लोग मेन वर्ब के तुरंत बाद लिखेंगे। तो यहां पे नाउ बचा हुआ था, तो ये जो मेन वर्ब लिखे हैं इसके तुरंत बाद जो है सो इस वर्ड का यूज कर लेंगे। उसके बाद बाय सब्जेक्ट यानी कि बाय गौतम हो जाएगा। अब ये एक सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन गांधी मैदान, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन गांधी मैदान, अगर यहां पे देखेंगे तो आई हमारा सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हो गया भी4, आगे है क्रिकेट, और इन गांधी मैदान ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, पहला ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। तो यहां पे हम लोग पहले ऑब्जेक्ट को मेन ऑब्जेक्ट जो मानेंगे, यानी कि जो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा उसको मेन ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो यहां पे सबसे पहले अगर हम लोग बनाएंगे तो फॉर्मूला में कहता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। यहां पे गांधी मैदान नहीं होगा, इन गांधी मैदान नहीं होगा, ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट है, तो बाद में हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले क्रिकेट लिख लिए, फिर फॉर्मूला में कहता है इज एम आर, तो क्रिकेट के साथ किसका यूज, इज का, तो यहां पे इज दे दिए। फिर फॉर्मूला में कहता है बीइंग, तो बीइंग का हम लोग यूज कर लेंगे। उसके बाद कहता है भी3, तो प्लेइंग का भी3 क्या हो जाएगा, प्लेड। और मैं यहां पे क्या बोला था अभी कुछ देर पहले कि जैसे आप भी3 का यूज करते हैं उसी के फौरन बाद जितना ऑब्जेक्ट बचा हुआ है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग लिख लेंगे। तो यहां पे गांधी, ये इन गांधी मैदान है, तो इन गांधी मैदान हम लोग लिख लिए, और उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट करेंगे। तो ये था फॉर्मूला नंबर 2 जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद चलिए फॉर्मूला नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, आज हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 पढ़ रहे हैं, और 3 जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो बात याद रखना है, कोई भी सेंटेंस अगर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट पे होता हो, कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट पे होता हो, तो इसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करेंगे, और वो एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा होगा, तो बिन होगा। देखिए भी4 रहेगा तो एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करेंगे हम लोग क्या, बीइंग, और अगर हैज या हैव रहेगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करेंगे, बिन का यूज करेंगे। तो इसका पैसिव फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन, यही बिन एक्स्ट्रा वर्ड यूज करना है, प्लस भी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा याद रखने का तरीका है कि एक्स्ट्रा वर्ड आप लोग को बिन का यूज करना है। अब जैसे यहां पे एग्जांपल देख पा रहे होंगे, he has killed a dog, he has killed a dog। अब यहां पे देखेंगे तो हैज हैव आ गया है, तो अब इसका पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव कैसे बनाएंगे, तो अब यहां पे देखना है, बात याद रखना है, पैसिव फॉर्मूला जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन प्लस भी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट।
तो यहां पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए डॉग। तो हम लोग सबसे पहले ए डॉग को लिख लेंगे, है ना, ए डॉग को लिख लेंगे। अब उसके बाद फॉर्मूला में कहता है हैज या हैव। बात याद रखना है, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और एक से ज्यादा नाम के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं ना। आई, यू, वी, दे और मोर देन वन पर्सन और थिंग, एक से ज्यादा के साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। और ही, शी, इट और एक नाम के साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे। तो यहां पे ए डॉग है, ये एक है, यहीं पे रहता डॉग्स, तो हम लोग हैव का यूज करते हैं, लेकिन यहां पे ए डॉग है तो इसलिए यहां पे हम लोग हैज का यूज किए। तो ए डॉग लिख लिए, उसके बाद हैज का यूज कर लिए। आगे फॉर्मूला में कह रहा है बिन, तो हम लोग बिन का यूज कर लिए। उसके बाद कह रहा है भी थ्री, भर्ब का तीसरा फॉर्म। तो यहां पे भर्ब का तीसरा फॉर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया हुआ किल्ड, है ना। अगर दोनों फॉर्मूला में देखेंगे तो भी थ्री देखने को मिलता होगा, भी थ्री। तो यहां पे भर्ब को चेंज करने का कोई टेंशन ही नहीं है। तो भी थ्री यूज कह रहा है करने के लिए, तो किल्ड का भी थ्री किल्ड ही हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला में क्या था, बाय, तो हम लोग बाय का यूज कर लेंगे। और ही है तो ही का क्या हो जाएगा, हीम हो जाएगा। जब हम लोग ही को ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो हीम जो है सो लिखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शी हैज बाउट ए बुक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इसका पैसिव चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक। उसके बाद फॉर्मूला में कहता है हैज या हैव। तो ए बुक है, यहां पे बुक्स नहीं है, एक बुक है, एक बुक, तो इसके लिए हम लोग हैज का यूज करेंगे। आगे फॉर्मूला में कहता है बिन, तो बिन का यूज कर लेंगे। और भी थ्री, बाउट का भी थ्री बाउट ही रहेगा। और बाई क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। शी को जब ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो हर हम लोग लिखेंगे। अब एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लें। आई हैव रिटन ए लेटर टू यू। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे जो है सो यू को मेन ऑब्जेक्ट मान बैठेंगे और पहले वो यू का यूज करेंगे, लेकिन ये गलत है। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग मेन ऑब्जेक्ट मानेंगे। और मेन वर्ब के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट है, यहां पे लेटर है, तो ये मेन ऑब्जेक्ट होगा। और इसी से हम लोग क्वेश्चन बनाना, ये आंसर जो है सो तैयार करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला में क्या रहा ऑब्जेक्ट, तो यहां पे मेन ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, ए लेटर, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे ए लेटर। आगे फॉर्मूला में कह रहा है हैज या हैव, तो ए लेटर है, लेटर्स नहीं है, लेटर है, तो यहां पे हैज का यूज कर लिए। उसके फॉर्मूला में क्या था बिन, तो बिन का यूज कर लिए। उसके बाद भी थ्री, तो भी थ्री क्या आ जाएगा, रिटेन। और मैं यहां पे बार बार कह रहा हूं आप लोग को कि जो ऑब्जेक्ट बचा हुआ है उस ऑब्जेक्ट को फॉरन मेन वर्ब के बाद यूज कर लेंगे। तो यहां पे कौन सा ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, टू यू, तो टू यू लिख लिए और बाय मी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस रहेगा, जो क्वेश्चन रहेगा, उसको भी आप लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और इसमें कौन सा एक्स्ट्रा वर्ड यूज करेंगे, तो बिन वर्ड का हम लोग यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पास्ट में आप चलते हैं। पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है, इसलिए यहां पे मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल नहीं। तो अब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। बात याद रखना है, अगर कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पे होता हो तो उसके लिए जो पैसिव फॉर्म होगा या पैसिव में जो एक्स्ट्रा वर्ड यूज करना है वो एक्स्ट्रा वर्ड होगा वाज या वर होगा। वाज या वेयर का यूज करेंगे, यानी कि पैसिव फॉर्म हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। कैसे, चलिए एग्जाम्पल के जरिए से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आई बाउट ए पेन, आई बाउट ए पेन, ये जो बाउट है ये V2 है। बाउट यहां पे V2 हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया और ए पेन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको जो हम लोग बनाएंगे और इसकी जो पैसिव फॉर्म का यूज करेंगे या पैसिव फॉर्मूला का यूज करेंगे वो होगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होगा। तो चलिए इस पे हम लोग जो है इस फॉर्मूला की मदद से इस क्वेश्चन को पैसिव में चेंज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला में क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, ए पेन है, तो सबसे पहले हम लोग ए पेन लिख लेंगे। तो यहां पे ए पेन लिख लिए हैं। आगे फॉर्मूला में कह रहा है वाज या वेयर, तो ए पेन। बात याद रखना है, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और एक नाम के साथ वाज का यूज किया जाता है। और यू, वी, दे और एक से ज्यादा नाम के साथ वेयर का यूज किया जाता है। तो यहां पे ए पेन है, एक है, यानी कि हम लोग वॉज का यूज करेंगे। आगे फॉर्मूला में कह रहा भी थ्री, तो भी थ्री यहां पे क्या है, ब्राउट है, तो ब्राउट हो जाएगा। और उसका कह रहा बाई, तो बाई का यूज कर लेंगे। और फिर कह रहा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां पे क्या है, आई है, तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल को देखते हैं।
यहां पे कह रहा है यू टाउट मी। अब इसको बनाएंगे तो यहां पे देखिए यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, टाउट V2 हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग लाएंगे शुरू में, तो ऑब्जेक्ट को जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि मी को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में आई लिखेंगे, और जब आई रहेगा और उसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो मी लिखेंगे। तो यहाँ पे आई लिख लिए हैं, और आप सब जानते हैं आई के साथ वॉज का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे वॉज लिख लिए। आगे फॉर्मूला में कह रहा V3, तो टाउट का V3 क्या होता है, टाउट ही होता है, तो यहाँ पे टाउट हो जाएगा, और यू है तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको यूज करना है किस चीज का, बाय का, यहाँ पे बाय नहीं लिखा हुआ है, बाय यू हो जाएगा, यानी कि आई वॉज टाउट बाय यू हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आई डिड नॉट अब्यूज हिम। आप सब जानते हैं कि नॉट का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट में डिड का यूज करते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि अगर कोई क्वेश्चन में डिड आ जाए तो आप लोग परेशान मत होइए कि डिड आएगा फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा। सिंपल सी बात है, जो डिड रहेगा वो यहाँ पे डिड हट जाएगा, डिड का कोई भी यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट में लिखेंगे, तो ही है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम है तो हिम का ही हो जाएगा। उसका फॉर्मूला में वाज या वेयर कह रहा है, तो ही के साथ वाज का यूज होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग वाज लिख लिए हैं। आगे फॉर्मूला में है, फॉर्मूला में तो नहीं, क्वेश्चन में है, और क्वेश्चन में क्या है, नॉट है, तो हम लोग नॉट का यूज कर लेंगे, और यहां पे नॉट लिख लिए हैं, क्योंकि नॉट का इस्तेमाल हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है कि कभी भी नॉट का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होगा। और यहां पे जो नॉट है, तो इस नॉट को हम लोग वॉज के बाद यूज कर लेंगे, और डिड का यहां पे कोई भी यूज नहीं होगा, डिड जैसो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग V3 का यूज करेंगे, तो अब्यूज का V3 क्या हो जाएगा, अब्यूज्ड, और फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे तो मी हो जाएगा आई का, लेकिन उससे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। एक और क्वेश्चन इसी टाइप पे देखिएगा, क्या कह रहा है, ही डिड नॉट बीट मी। अब यहां पे भी डिड आया है, तो आपको डिड से परेशान नहीं होना है, डिड का यहां पे कोई भी यूज नहीं होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, मी है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आगे फॉर्मूला में कह रहा है वॉज या वर, तो आई के साथ किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे, तो यहां पे वॉज लिख लिए हैं। अब ये जो नॉट है, नॉट क्वेश्चन में जो नॉट था, तो इस नॉट को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखेंगे, और यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, नॉट है, तो यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब वॉज है, और वॉज के बाद ही हम लोग नॉट का यूज करेंगे, तो यहां पे नॉट लिख दिए हैं। आगे फॉर्मूला में कह रहा है V3, तो बीट का V3 क्या हो जाएगा, B10, तो B10 लिख लिए। आगे फॉर्मूला में कह रहा है बाई, तो बाई का यूज, उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां पे ही है, और ही को हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में लिख लिए हैं। चलिए आगे जो है सो बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये डबल पैसिव है, डबल पैसिव को हम लोग स्पेशल वॉइस में बनाना सीखेंगे, तो जब स्पेशल वॉइस शुरू होगा उसमें हम लोग इस चीज को जानेंगे बनाना जो है। तो उम्मीद करते हैं सिंपल पास्ट के भी क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे एक्टिव से पैसिव में। बस इतनी सी बात याद रखना है, अगर कोई भी सेंटेंस V2 पे रहेगा तो उसके लिए जो पैसिव ये एक्स्ट्रा वर्ड ये यूज करेंगे पैसिव में, वो वाज या वेयर का यूज करेंगे। और ये बात तो सबको मालूम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, और पैसिव में हमेशा V3 का यूज करते हैं, और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले बाय का यूज करते हैं। चलिए अब अगली बात याद रखना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग को जानना है, जो बहुत ही सिंपल है। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझ लिए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। बात याद रखना है, अगर कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट पे रहेगा, तो इसके लिए भी एक्स्ट्रा वर्ड जो आएगा वो एक्स्ट्रा वर्ड होगा बीइंग, है ना, ये बात याद रखना है। इसके लिए भी एक्स्ट्रा वर्ड होगा बीइंग होगा। तो चलिए देखिए पूरा पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और इसी पे हम लोग क्वेश्चन को चेंज कर देंगे, बना देंगे एक्टिव से पैसिव में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल वाज बीटिंग सोहन। अब ये राहुल हमारा सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीटिंग V4 हो गया, और सोहन ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको जो पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव फॉर्म क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, सोहन है, तो सोहन को हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, तो यहां पे लिख दिए हैं सोहन। आगे फॉर्मूला में कह रहा है वाज या वेयर, तो आप सब जानते हैं ही, शी, इट, आई, और एक नाम के साथ हम लोग वाज का यूज करेंगे, यू, वी, दे, और एक से ज्यादा नाम के साथ वेयर का यूज करेंगे। तो यहां पे सोहन है, एक नाम है, तो वाज का यूज करेंगे। और आगे फॉर्मूला में क्या कह रहा है, बीइंग,
तो बीइंग का यूज कर लेंगे। फिर कहता B3, तो ये जो बीटिंग है इसी का हम लोग B3 बनाएंगे, तो इसका B3 क्या हो जाएगा B10। और फिर फॉर्मूला में कह रहा बाई, तो बाई दे देंगे। और उसके बाद कह रहा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे राहुल है, तो राहुल का हम लोग राहुल ही लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं ये भी बन जाएगा। एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही वॉज सेलिंग ए बॉल, है ना, ही वॉज सेलिंग ए बॉल। अब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये देखिए, ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब हो गया, सेलिंग हमारा V4 हो गया, और ए बॉल ऑब्जेक्ट हो गया। इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, ए बॉल, तो ए बॉल लिख लीजिए। फिर आगे फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट के बाद कहता है वाज या वेयर, तो यहाँ पे वाज या वेयर, ए बॉल है, एक बॉल है, तो वाज का यूज करेंगे। आगे फॉर्मूला में कह रहा बीइंग, तो यहाँ पे बीइंग का यूज कर लिया। और उसके बाद कहता B3, तो यहाँ पे जो सेलिंग है, सेलिंग का B3 क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा, तो सोल्ड का यूज कर लिए। उसके बाद कह रहा है बाई, तो बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो लिखेंगे ऑब्जेक्ट में तो क्या हो जाएगा, हिम, ही का, तो यहाँ पे हिम हम लोग लिख लिए। तो उम्मीद करता हूं बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन राज मैदान विथ हर फ्रेंड्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे सी है, तो सी हमारा सब्जेक्ट होगा, वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग हमारा B4 हो गया, और उसके बाद जितना वर्ड है सब वर्ड ऑब्जेक्ट है। जैसे क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, इन राज मैदान ऑब्जेक्ट हो गया, विथ हर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको क्या करना है, यहां पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को लेना है जो सब्जेक्ट के रूप में हम लोग यूज करेंगे। और वो ऑब्जेक्ट कौन होगा, तो मेन वर्ब के तुरंत बाद, मेन वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे मेन वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, क्रिकेट है, तो क्रिकेट हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्रिकेट लिख लेंगे। उसके बाद आगे फॉर्मूला में कहता है वॉज या वेयर, तो क्रिकेट के साथ वॉज का यूज, तो यहाँ पे वॉज का यूज कर लेंगे। आगे फॉर्मूला में कह रहा बीइंग, तो हम लोग बीइंग का यूज कर लेंगे। और आगे फॉर्मूला में कहता B3, तो यहां पे है प्लेइंग, और प्लेइंग का B3 क्या हो जाएगा, प्लेड। और जैसे ही आप प्लेड वर्ड का यूज कर लेते हैं तो उसके बाद आपको बात याद रखनी है कि मेन जितने भी ऑब्जेक्ट बचे हुए थे उन सब ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के बाद जो है सो लिख लेना है। तो यहां पे कौन कौन सा ऑब्जेक्ट बचा हुआ था, इन राज मैदान विथ हर फ्रेंड्स, तो हम लोग को पहले लिख लेना इन राज मैदान विथ हर फ्रेंड्स, और बाद में लिखना है बाई प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहां पे शी है, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था, अगर पीछे का एक आप लोग सीख लेते हैं तो आगे बहुत ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए पिछला वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिए। चलिए अब अगली चीज को देखेंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, बात याद रखना, अगर कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट पे हो, अगर कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट पे हो, तो इसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करेंगे, और वो एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा होगा, बीन होगा। यानी कि पूरा पैसिव फॉर्मूला हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस B3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। चलिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे, यू हैड डन इट, यू हो गया सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, डन B3 और इट हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसको जो चेंज करेंगे तो फॉर्मूला में सबसे पहले क्या कह रहा है, पैसिव के फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट कह रहा है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। और ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, इट है, तो इट हो जाएगा। आगे फॉर्मूला में हैड कह रहा है, तो हैड का हम लोग यूज कर लेंगे। और फिर आगे फॉर्मूला में बिन कह रहा है, तो बिन का यूज कर लेंगे। उसके बाद कहता B3, तो देखिए B3 ऊपर में भी B3 ही है ना, डन, डन हमारा B3 है, तो डन का डन ही रहेगा। फिर आगे फॉर्मूला में कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू है ना, लेकिन जब सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो उससे पहले बाय, यानी फॉर्मूला में पहले बाय है तो बाय का यूज कर लिए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो यू का यू ही रहेगा, क्योंकि यू जो है सब्जेक्टिव केस भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नसीमा हैड हेल्प्ड महजबी। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, महजबी है, और सब्जेक्ट हमारा नसीमा है, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हेल्प जो है सो B3 है। तो महजबी को हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, शुरू में लिख लेंगे, तो महजबी हो गया, हैड का हैड ही रहेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड का हम लोग यूज कर लेंगे, बिन का यूज कर लेंगे। उसके बाद B3, तो यहाँ पे जो हेल्प्ड है, हेल्प्ड का B3 हेल्प्ड ही रहेगा, और बाय प्लस सब्जेक्ट कर देंगे, तो बाय प्लस सब्जेक्ट हो गया। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। आई हैड विजिटेड द ताजमहल विथ माई पेरेंट्स लास्ट ईयर।
अब अगली बात याद रखना, नॉर्मल वॉइस में ये लास्ट है, उसके बाद हम लोग स्पेशल वॉइस में जाएंगे और स्पेशल वॉइस में किस तरह के सेंटेंस को पढ़ेंगे जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट का आता है, फिर से लिस्ट वाला सेंटेंसेस आता है, WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, पैसिव ऑफ हो। तो इन सबको हम लोग स्पेशल वॉइस में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। चलिए, अब बात याद रखना है कैसे जो है ये जो सातवां जो है, तो ये है मॉडल वर्ब यानी कि फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का। आपको बात याद रखना है, अगर कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट पे हो गया, सर मॉडल वर्ब या मोडाल वर्ब क्या होता है, तो आप सब जानते होंगे इंग्लिश में 13 मॉडल वर्ब है, शैल, विल, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। तो इसमें से कोई भी यहाँ पे वर्ड दिया हुआ रह सकता है, शैल भी रह सकता है, विल भी रह सकता है, कैन भी रह सकता है, मे भी रह सकता है, माइट भी रह सकता है। तो इसको मैं मॉडल वर्ब यहाँ पे लिख दिया हूं ताकि आपको ये बात याद रहे कि यहाँ पे कैन भी आएगा, मे भी आ सकता है, शैल, विल भी आ सकता है या मस्ट भी आ सकता है। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब में से कोई एक रहेगा, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बात याद रखना है, इसका पैसिव फॉर्म एक एक्स्ट्रा वर्ड का हम लोग यूज करेंगे, वो एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा होगा, बी होगा। यहाँ पे जो शैल विल है, ये बात याद रखना, यहाँ पे क्या चीज, मॉडल वर्ब है कि नहीं, और मॉडल वर्ब में सब कुछ आ जाएगा, शैल विल भी आ जाएगा और साथ में मे, माइट, मस्ट और टू, यूज टू, ये सब भी यहाँ पे आ जाएगा। तो कोई एक रह सकता है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन रहता है वो कैन से रहता है, मे से रहता है और शैल विल से रहता है ना, सबसे ज्यादा शैल विल से ही रहता है। उसके बाद बी लिखेंगे, फिर V3, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पल्लवी विल ईट ए मैंगो, है ना, पल्लवी विल ईट ए मैंगो। पल्लवी सब्जेक्ट हो गया, विल मॉडल वर्ब हो गया, ईट हमारा जो है सो वर्ब हो गया V1 और ए मैंगो जो है सो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्मूला सबसे पहले क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट कह रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो है, तो इसलिए हम लोग ए मैंगो लिख लिए हैं। आगे फॉर्मूला में क्या कह रहा है, शैल विल यानी कि मॉडल वर्ब, यहाँ पे कैन अगर रहेगा, अगर किसी क्वेश्चन में कैन रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग कैन उतार देंगे, अगर मे रहेगा तो डायरेक्टली मे उतार देंगे। लेकिन अगर शैल विल रहता हो तो इतनी बात याद रखना है कि शैल और विल दोनों एक ही वर्ड है, शैल और विल दोनों एक ही वर्ड है। अब शैल या विल आएगा ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी रहेगा तो शैल का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ जो है सो विल का यूज करेंगे। तो यहां पे जो है सो विल है और मैंगो के साथ जो है सो विल का यूज होगा, तो यहां पे हम लोग विल लिख लिए हैं। आगे फॉर्मूला में बी कह रहा है तो बी का यूज कर लिए, फिर V3, तो V3 क्या हो जाएगा, E10 और बाय प्लस सब्जेक्ट यानी कि बाय प्लस पल्लवी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, आई शैल बाय ए पेन। तो अब इसको अगर हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, ए पेन है, तो सबसे पहले हम लोग ए पेन लिख लेंगे। आगे फॉर्मूला में कह रहा है मॉडल वर्ब यानी कि शैल या विल। तो देखिए यही चीज अभी मैं बताया हूं कि शैल और विल दोनों एक ही चीज है। अगर सब्जेक्ट हमारा आई या वी रहता तो उसके साथ शैल का यूज करते, बाकी के सब के साथ विल का यूज करते हैं। तो यहां पे ए पेन है, यहां पे देखिए आई था तो आई के साथ शैल का यूज किया गया है, लेकिन यहां पे ए पेन है तो यहां पे विल का यूज किया गया हुआ है। आगे फॉर्मूला में क्या है, बी है तो बी का यूज कर लिए, फिर आगे फॉर्मूला में V3, तो बाय का V3 क्या हो जाता है, बाउट, तो बाउट यूज कर लिए हैं, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज हो गया है। तो उम्मीद करता हूं ये भी चीज बन जाएगी आपसे। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कैन रहेगा, मे रहेगा या शुड रहेगा, तो उस मॉडल वर्ब को हम लोग वही लिख लेंगे, है ना, कैन को कैन ही लिख देंगे, मे को मे ही लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आई कैन डू इट, है ना, आई कैन डू इट, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, इट है, तो इट को लिख लेंगे मॉडल वर्ब यानी कि जो कैन है, कैन का कैन ही उतर जाएगा, तो कैन को हम लोग कैन ही यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद फॉर्मूला में क्या कहता है, बी, तो बी का हम लोग यहाँ पे बी लिख दिए। उसके बाद क्या कहता है, V3, तो डू का V3 क्या हो जाता है, डन, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये जो नॉर्मल वॉइस था जिसमें हम लोग 7 फॉर्मूला को देखे हैं, ये आप लोग जैसे बना लेंगे अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो। अब अगले वीडियो में हम लोग जैसे स्पेशल वॉइस को सीखेंगे कि स्पेशल वॉइस के क्वेश्चन को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग जैसे पैसिव में चेंज करेंगे, स्विच ऑफ द फैन, हेल्प द पुअर। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग आने वाले वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक